अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख और मैं हूं फरजाना बतूल। अभी वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम मौजूद है ब्राकोत हज़गाम के मिडिल स्कूल पे, जहां पे हम लोग मिस्टर इलियास से मिल रहे हैं जो इस स्कूल के अरबिक टीचर हैं। इनसे हम इनके स्कूल के कुछ मसाइल पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि आपने कहा आप इस स्कूल के अरबिक टीचर हो, आप इस स्कूल पे कितने सालों से पढ़ा रहे हो? मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले साल से जो रिसेंट ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ से हूँ। इससे पहले मैं हाई स्कूल लंकर से पे था, तो मार्च में जो है हमारा ट्रांसफ़र हुआ था, तो मार्च से मैं यहाँ हूँ। एज़ कम्पेयर टू लंकर से के स्कूल और इस स्कूल में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? बेसिकली सबसे पहले तो वो हाई स्कूल था और ये मिडिल स्कूल है, तो बेसिक डिफरेंस जो है हमारे यहाँ वहाँ जो है ना, हमारा हेड था स्कूल का, तो हेड के अंदर स्कूल चलाना अलग एक सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा कि यहाँ एचएम नहीं है, जो शायद मेरे से पहले भी नहीं था। तो इस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। सिस्टम्स ठीक से नहीं चलते हैं एचएम का नहीं होने की वजह से। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो हम यहाँ मैंने देखा वो है एचएम का ना होना। यहाँ बहुत बड़ा जो है इशू बन रहा है हमारे लिए। तो यहाँ पे एचएम कितने सालों से नहीं है? क्या आपके आने के बाद से नहीं है कि इससे पहले से नहीं है? हाँ, मेरे आने से पहले कह रहे हैं कि एचएम शायद पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि इस स्कूल में जो है एचएम की पोस्ट जो है वैकेंट है। और हमने वीसी से भी कंसल्ट किया था, तो उन्होंने वहाँ जाके इशू रेज़ किया था हमारे जडियो साहब का या सीओ साहब के पास जाके। तो उन्होंने शायद इस इशू को डायरेक्टर के पास भी उन्होंने रेज़ किया था, लेकिन इसका हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है नहीं आया है अभी तक। ओके, तो आपको क्या लगता है इस चीज़ का एक रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि कोई कंसर्न नहीं ले रहा है इस चीज़ को लेके? हाँ, शायद मेरे हिसाब से या वीसी की कमज़ोरी है या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, जो ठीक तरह से जो है यहाँ पे सिस्टम्स का शायद हैंडल करना या नहीं आया हो। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी और साथ में हमारे वीसीज भी और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है उनका जो है यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, इस वजह से शायद इस पे असर पड़ रहा है हमारे स्कूल पर। जैसे कि आपने कहा स्कूल पे आपका 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल 1.5 साल होने को आ रहा है, तो सर आप स्कूल के हालात हमसे शेयर करेंगे कि कैसे यहाँ के हालात है, कैसे यहाँ पे स्टडीज़ चल रहे हैं, बच्चों पे जो नया सीबीएसई पैटर्न आया है उसका इम्पैक्ट कैसा चल रहा है, वो सब चीज़ें हमसे शेयर करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफ़र हुआ तब से तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो है स्कूल ठीक तरह से नहीं चल पाया। तो जो स्कूल टाइमिंग था हमारा शायद पिछले साल हमारा 2-3 महीना चला और इस साल इंशाल्लाह अभी 1 महीना होने को जा रहा है। तो इस बीच में जो हमने जो ऑब्ज़र्व किया, जो चीज़ सबसे पहले तो सीबीएसई का पैटर्न आया, तो इस पैटर्न का किस तरह यूटिलाइज़ करना है बोल के किसी टीचर को अभी तक ट्रेनिंग नहीं दिया गया। या सीबीएसई का जो टीचिंग मेथड्स होता है एज़ कम्पेयर टू जेके बोस का अलग था, यहाँ का सिलेबस अलग है। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे पहले टीचर्स को एक मास लेवल पे एक या ऑनलाइन या ऑफलाइन एक ट्रेनिंग देता तो बेहतर होता, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस जो है टोटली डिफरेंट है जेके बोस के। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बच्चों पे इस चेंज का कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? बच्चे कैसे इस चीज़ को ले पा रहे हैं, स्टडीज़ को? बच्चे फ़िलहाल तो जहाँ जो टीचर उनको समझाते हैं वही ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि जो है सीबीएसई का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ़ है, ज़्यादा बच्चों का कहना है। लेकिन जैसा टीचर देते हैं वैसा बच्चे लोग अभी फ़िलहाल ले रहे हैं। अच्छा, आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आपके यहाँ लाइब्रेरी वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में? हाँ, ये हमारा सबसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा एक तो स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है एक, और दूसरा हमारा स्कूल का जो प्रोटेक्शन के लिए जो फेंसिंग दिया था वो अभी बिल्कुल ख़राब हालात में है उसमें। और दूसरा हमारा जो मेन गेट है वहाँ से एंट्रेंस होने के लिए थोड़ा बिल्कुल रास्ता बिल्कुल तंग है, उस पर थोड़ा जो है हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है। और तीसरा हमारा यहाँ स्कूल के लिए लेटरिन नहीं है। और तीसरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर एक लैब होना चाहिए था, वो नहीं है। तो ये सब हमारे लिए एक इश्यूज़ है। तो आपके स्कूल में लगभग कितने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट है? हाँ, हमारा अभी फ़िलहाल तो 50+ है
लेकिन यहाँ जो है ना, जो रिसेंट ट्रांसफ़र हुआ था उसमें ना, जो ट्रांसफ़र का सिस्टम था उसमें ये देख के नहीं दिया था कि एक स्कूल में मैथ टीचर का, साइंस टीचर का, इंग्लिश टीचर का अलग से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैथ और साइंस का टीचर नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को बहुत बड़ा फेस हो रहा है। यहाँ बच्चे जो है, हमारा 7th में पिछले साल 8-9 बच्चे था, तो उन्होंने इस साल 8th में यहाँ एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मैथ और साइंस टीचर नहीं था। तो यहाँ हमारे जो ना रोल कम हो रहा है। पिछले साल हमारा तकरीबन 60+ था, अभी 50 पे आ गया है। तो इसका जो रीज़न मैं समझता हूँ कि यहाँ मैथ और साइंस का टीचर ना होने की वजह से है। और जो गेम्स के लिए हमारे पास अच्छी चीज़ होना चाहिए। गेम्स स्पोर्ट्स मटेरियल्स फ़िलहाल कम है तो है, लेकिन थोड़ा कम है। और दूसरा हमारा बस यही है, कुछ और ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज़ जो है। और दूसरा हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। जो ही स्कूल खोलता है तो क्लासरूम्स बहुत ही ठंडा होता है, तो वहाँ हीटिंग सिस्टम होता है, तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो ये सब हमारा इश्यूज़ है। एट लास्ट आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे हायर अथॉरिटीज़? मैं आवाम से भी और हमारे पॉलिटिकल लीडर से भी, जो इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा इश्यूज़ देखें और जल्द से जल्द जो है हमारे ये इश्यूज़ जो है पूरा करने की कोशिश करें। शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों का यहाँ हमारे पास आकर हमारे इश्यूज़ को देखकर, और आप लोगों ने हमारे इश्यूज़ को समझकर हम तक आए, इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, स्कूल के कुछ मसाइल हमने इनके टीचर्स से सुने। अभी हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं, स्कूल के तालिबाओं से मिलते हैं और पूछते हैं स्कूल में इनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमो येरी मियाँ से बात लीला बानू येरी मियाँ जहरा बतूल नमो यंता स्कूल पिका यंता सख्त बता यंता चा प्रॉब्लम का तो छमिंदा अदुन चीज़ रंगा चा अच्छा टॉयलेट अच्छा प्रॉब्लम है दोनों एक पानी छी प्रॉब्लम है ngacā yang ciri nak homat kupu je ngacā sare bos chaminduk ngacā bathroom problem ne ngacā duna subject sai na meti problem ne to ngacā nun thopinduk insakti bas thopinduk टीचर होता है यंता गांग में सब्जेक्ट यंता मैथ्स जेरे हिंदी जेरे साइंस जेरे उधन गांग में टीचर होता है यंता ngacā में na science met टीचर में था mana में था mohammed अच्छा यरंगा क्लास हासिल बदबू 6th हासिल बता यंता स्कूल में चम सकपायो सबा ngacā क्लास 7th सकबो 8th क्लास में। तो ये थे नाजरीन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ब्रको के हालत। और ये मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा है, ये स्कूल का गेट है जो कि पूरी तरीके से किसी ने जाली लगा के बंद कर दिया है कि यहाँ से कोई ना जा पाए, क्योंकि ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी है। और जो स्कूल का इन्होंने एंट्रेंस का रास्ता रखा है सिर्फ वहीं तक का ही है। और आप देख सकते हैं पीछे मेरे फेंसिंग बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है इनकी। बाकी अंदर स्कूल की हालत देखें तो स्कूल में 8th क्लास का नाम ही मिट चुका है मिडिल स्कूल, लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स ना होने की वजह से स्टूडेंट्स ने यहाँ एडमिशन लेना ही छोड़ दिया है। 7th क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 5-6 ही हैं और बाकी स्कूल में लाइब्रेरीज नहीं है, बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं। वी होप कि जल्द से जल्द स्कूल के प्रॉब्लम्स हल हो जाए और इनकी जितने भी मांगे हैं वो पूरी हो जाए और फिर से ये स्कूल अच्छे से चलने लगे। मैं हूँ फरजाना बतूल, वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए कैमरामैन हसनैन आबिदी के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।